पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग आर्टिकल 3 के बारे में बात करेंगे। यूनियन टेरिटरीज पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4 तक डिफाइंड है। इसमें आर्टिकल 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में बात करता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है इंडिया के अंदर, वो ऑलरेडी एक स्टेट है, बट अगर वो किसी और स्टेट से मिलना चाहती है तो वो आर्टिकल 3 के प्रोसीजर में जाएगा। समझना फिर से कि जैसे कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, यहाँ पर इंडिया में ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है, ये दोनों स्टेट आपस में मर्ज हो जाना चाहती हैं, तो ये जो प्रोसेस होगा ये आर्टिकल 3 से होगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस होगा इनके मर्जिंग का ये आर्टिकल 3 से होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो कि आर्टिकल 2 में क्या डिफाइंड है, तो ताकि डिफरेंस याद रहे कि क्या है। आर्टिकल 2 में अगर कोई दूसरी कंट्री, इंडिया के बाहर की अगर कोई कंट्री है, वो इंडिया में मर्ज हो जाना चाहती है, नया स्टेट बन जाना चाहती है, तो वो आर्टिकल 2 में होगा। तो आर्टिकल 2 बात करता है न्यू स्टेट्स के बारे में और आर्टिकल 3 बात करता है एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में। बार बार इसमें रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। तो डिफरेंस यही है सिंपल सी भाषा में कि आर्टिकल 2 बात करता है नए स्टेट्स के मर्जिंग के बारे में और आर्टिकल 3 बात करता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं इंडिया में ही, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है, अगर उन्हें मर्ज करा जाएगा तो आर्टिकल 3 में होगा। तो इसे हम लोग आज इलैबोरेट करके पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम अ स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ स्टेट। ये मैंने आप लोगों को बताया, यही मतलब है, यही पूरा ये लिखा हुआ है। अब इसमें क्या हो सकता है, इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, उस स्टेट का जो भी मर्जिंग हो रही है उसको एरिया इंक्रीज। भाई अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अगर मर्ज होते तो इनका एरिया ही तो इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया भी इंक्रीज हो सकता है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अगर डिमिनिश करना चाहें तो वो भी हो सकता है। ठीक है, वो भी आर्टिकल 3 में ही होगा। ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, अगर किसी स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है तो वो भी आर्टिकल 3 में होगा। और ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, और अगर भाई अगर ये दोनों स्टेट मिल करके एक स्टेट बनती है तो कुछ नाम भी तो चेंज होगा, तो वो भी आर्टिकल 3 में होगा। ठीक है, अब इसका एक प्रोविजो है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, जब कोई भी स्टेट नया बनेगा तो वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे बनेगा। कोई भी स्टेट अगर नया बनेगा तो वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर बनेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, अब ये है कैसे, इसे एक चार्ट से समझो कि रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट होगा पहले तो। ठीक है, प्रेसिडेंट को बताया जाएगा भाई ऐसी ऐसी बात है, स्टेट बताएगी कि हम ऐसे आपस में मर्ज होना चाहते हैं। ठीक है, जो भी स्टेट है मर्ज होना चाहती है। प्रेसिडेंट एक बिल प्रपोज करेंगे इन द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन होते हैं, 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, दोनों हाउस में क्या होगा, बिल प्रपोज किया जाएगा, राज्यसभा लोकसभा में। अच्छा, राज्यसभा लोकसभा में जब बिल प्रपोज किया जाएगा तो 50% वोटिंग चाहिए होती है। जितने मेंबर्स पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उस सभा में मौजूद हैं, जो लोग आए हुए हैं, उनकी 50% वोटिंग चाहिए होती है किसी भी बिल को पास कराने के लिए। सिंपल वोटिंग 50% वोट से ही हो जाती है। इसी को हम लोग सिंपल वोटिंग कहते हैं कि जब 50% जितने भी लोग आए हैं उसमें से 50% लोगों ने अगर हाँ कर दिया है तो वो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, 50% वोटिंग, तो यहाँ पर क्या है, सिंपल वोटिंग होगी। सिंपल वोटिंग होगी 50%। ओके, फिर क्या होगा, स्टेट विल एक्सप्रेस देयर व्यूज। अब भाई जब बिल प्रपोज किया गया तो भाई स्टेट के पास भेजा जाएगा। अच्छा, एक मजे की बात यहाँ पर यह है कि स्टेट के पास भेजा जाएगा, उनके व्यूज जरूर लिए जाएंगे लेकिन कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो भी उनके व्यूज हैं, अगर वो रहना चाहते हैं, मतलब मर्ज होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते, उस चीज को कंसिडर नहीं किया जाएगा। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नाम की चीज होती है कि स्टेट के पास भेजा जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। देयर ओपिनियन विल नॉट मैटर। ठीक है, उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता है इस केस में, वो होना चाहते हो या ना होना चाहते हो, अगर रेकमेंड हो गया है तो स्टेट जाएंगी। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, स्टेट विल एक्सप्रेस देयर व्यूज, जिसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, हालांकि बस एक फॉर्मेलिटी होती है, तो ये याद रखना है इसको, मतलब लिखना, अगर आंसर में अगर लिखना पड़ेगा तो ये लिखना जरूरी है, ठीक है। तो स्टेट विल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड देन न्यू स्टेट विल बी फॉर्म, फिर उसके बाद लॉ बनेगा और नया स्टेट फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया? तो क्या प्रोविजो है, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल जाएगा दोनों टू द ईदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा, 50% सिंपल वोटिंग होगी हमारी। स्टेट के पास जाएगा टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, देयर व्यूज विल नॉट बी कंसिडर्ड एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अगर मर्ज होना होगा तो होगा ही, उनके वो हाँ या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर नया स्टेट बना दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोविजो। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन 1 सेज इन दिस आर्टिकल इन क्लॉजेज A to E, ये जो क्लॉजेज लिखे हुए हैं, स्टेट इंक्लूड्स द यूनियन टेरिटरी। यहाँ पर स्टेट इंक्लूड्स द यूनियन टेरिटरी, स्टेट, यहाँ जो स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पर यूनियन टेरिटरी भी आ गई, ठीक है। बट इन प्रोविजो द स्टेट डज नॉट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी, लेकिन प्रोविजो में यूनियन टेरिटरी नहीं आएगी। इसका ये मतलब है कि यूनियन टेरिटरी से तो पूछा भी नहीं जाएगा मर्ज करने से पहले, उन्हें तो ऐसे ही मर्ज कर दिया जाएगा। ये तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी हो भी रही थी, बट यूनियन टेरिटरी के केस में कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं होगी, बस ऐसे मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। Then explanation 2 says the power conferred on Parliament by Clause A includes the power to form a new state or union territory by uniting a part of any other state or of union territory. अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी आपस में, मतलब पार्लियामेंट चाहती है कि अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी आपस में मर्ज हो जाए तो वो भी हो जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन 2 में दिया हुआ है। सिंपल सी बात है। आर्टिकल 3 समझ में आया? आर्टिकल 3 क्या बात करता है? आर्टिकल 3 बात करता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट मर्ज हो जाना चाहती है, डिमिनिश करना चाहती है अपना एरिया, ठीक है, ऐड करना चाहती है अपने एरिया में कुछ, तो वो आर्टिकल 3 में डिफाइंड है। रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट से होगा ये बिल जो है दोनों हाउसेज में जाएगा, पार्लियामेंट के, राज्यसभा लोकसभा में। कैसे वोटिंग होगी? सिंपल वोटिंग होगी, जितने लोग आए होंगे उससे 50% लोगों ने अगर हाँ कर दिया है तो बिल पास कर दिया जाएगा, ठीक है, बिल पास कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद ये स्टेट्स के पास जाएगा टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता है, वो हाँ बोलेंगे तो भी ठीक है, ना बोलेंगे तो भी ठीक है। उनको स्टेट अगर एक बार कह दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा कि बनना है, नए स्टेट में नए स्टेट बनेगा तो बन के ही रहेगा, ठीक है। स्टेट का ओपिनियन मैटर नहीं करता और फिर उसके बाद नया स्टेट फॉर्म हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग स्टेट से जब कोई नया स्टेट बनेगा तो वो आर्टिकल 3 में डिफाइंड है। नए स्टेट यानी कि बाहर से अगर कोई कंट्री आकर के कहती है कि हमें इंडिया में ऐड कर लो, हम इंडिया के स्टेट में ऐड होना चाहते हैं, तो वो आर्टिकल 2 में डिफाइंड है। यही डिफरेंस है आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 4 के बारे में बात करेंगे और हमारा पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।